बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल में आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 33, जिसके अंदर हम आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8, डॉक्यूमेंटेशन इन ए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंटेशन क्यों और कैसे परफॉर्म की जाती है। इससे पहले हमने जो डिस्कशन की थी दैट वाज ऑन क्वालिटी कंट्रोल। आपसे क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। कुछ बच्चों ने जवाब दिया, कुछ ने नहीं दिया। तो ये आप इसका आंसर ढूंढेंगे और आप ही मुझे बताएंगे व्हाट इज इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है। इसके अलावा जो आपका बच्चे टेस्ट है वो हाफ पोर्शन का हमने कर लिया था, टैबलेट्स तक, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ टैबलेट्स तक। अब जो नेक्स्ट उसका हाफ है उसका आपका टेस्ट होगा ऑन थर्सडे। क्लियर हो गया। थर्सडे वाले दिन जो नेक्स्ट हाफ इसका है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कैप्सूल्स, देन पेरेंट्रल्स क्वालिटी कंट्रोल, इसका आपका टेस्ट होगा। और कॉलेजेस इंशाल्लाह 15 सितंबर से हम स्टार्ट करेंगे। तो उसके अंदर हम अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ पर आएंगे, जिसमें आपका टेस्ट का स्केड्यूल है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। इसी वीक के एंड पे आपको टेस्ट का शेड्यूल जो आपका मैंने बनाया है वो मैं आपको शेयर करूंगी, जिसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट देंगे। जिन बच्चों ने टेस्ट रेगुलर दिए हैं ऑब्वियसली उनको तो फायदा होगा, उनको इस चीज का बेनिफिट होगा कि उन्होंने रेगुलरली लेक्चर्स लिए हैं, रेगुलरली चीजों को सुना है, समझा है। ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा है रिवीजन का पोर्शन, वो कल हम स्टोरेज का चैप्टर पढ़ के, कंटेनर्स के जो स्टोरेज का पोर्शन था दैट वाज चैप्टर नंबर 7, हम उसको डिस्कस करके मेजर पोर्शन अपना रिवीजन का कंप्लीट कर लेंगे। मेजर पोर्शन रिवीजन का हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उससे डे आफ्टर टुमारो हम डिस्कस करेंगे कंप्रेशन को। ठीक है। कंप्रेशन को डिस्कस करके मेरे नजरिए से आपकी 99% रिवीजन हो जाएगी। मेरा ख्याल से ये रिवीजन नहीं थी, एक तरह से हमने टोटल 1 to all चीजों को स्टडी किया, हर पॉइंट डिस्कस किया, हर तरह से उस पॉइंट को समझने की कोशिश की। फिर भी आपको कोई चीज, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता, वैलिड पॉइंट, ठीक है, जो मुझे लगे कि आपने समझने की कोशिश की है लेकिन आप समझ नहीं पाए, ठीक है, वो मुझसे पूछें, मैं आपको आंसर करूं। इसके अलावा जो बच्चे अब अटेंडेंस मार्क नहीं करवा रहे विदाउट इन्फॉर्मिंग अबाउट देयर एब्सेंस, तो बच्चे ये आप लोगों के लिए नुकसानदेह चीज है। टाइम बहुत कम है अब आपके फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट होने में, तो ये आपके लिए चीज बेहतर नहीं होगी। आई विल नॉट अलाउ द स्टूडेंट टू सिट इन माई क्लास एटलीस्ट जिनकी 50% अटेंडेंस इस इन ऑनलाइन क्लासेस में नहीं होगी, until unless they will pay fine, and I will make sure कि हर सब्जेक्ट का टीचर अपने सब्जेक्ट को सेपरेटली डील करेगा, सेपरेटली स्टूडेंट्स के साथ डील करेंगे, इंडिविजुअली उनसे पूछा जाएगा। और हर टीचर जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा उस बच्चे की परफॉर्मेंस से या उस बच्चे के एक्सक्यूजेज जो वो बनाएगा, वट एवर इट इज,
बगैर फाइन के वो क्लास में नहीं बैठेगा। ठीक है, ये बात मैं आपको स्टार्ट से कहती आ रही हूँ, और मेरा ख्याल से ये इतना लंबा ड्यूरेशन नहीं था हमारी ऑनलाइन क्लासेस का, हार्डली 2 से 2.5 माह होंगे, हार्डली। ठीक है, और अटेंडेंस हमने मेरा ख्याल लास्ट मंथ 15 अगस्त से स्टार्ट की है, तो इंशाल्लाह देखते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग हमने पिछली अटेंडेंस को किस तरह सेट करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपसे डिस्कस करने थे। और इसके अलावा जो बच्चे एब्सेंट हैं, जो डेली बेसिस पर मुझे नोटिफाई नहीं कर रहे अपनी अटेंडेंस, तो उनके लिए ज़रा मसला होगा ज़्यादा। ठीक हो गया। और इन बच्चों में जो मुझे नोटिफाई नहीं कर रहे अपनी अटेंडेंस के बारे में, उसमें अलीशान है हमारे पास स्टूडेंट, जो मेरे ख्याल से फर्स्ट से ही नोटिफाई नहीं कर रहे अपनी अटेंडेंस के बारे में। कुछ हैं जो ऑफ एंड ऑन आ रहे हैं, बट वो आ रहे हैं, दैट इज गुड। ठीक है, तो ये अब आप लोग इस चीज को जरा सीरियस लें। नेक्स्ट अपन लेक्चर की तरफ चलते हैं, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। Now what is documentation? It is very essential in almost every field. मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी फील्ड होगी, कोई भी ऐसा शोबा होगा जहां पर बगैर डॉक्यूमेंटेशन के काम किया जा सके, बगैर कोई फाइल बनाए काम हो सके। कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी, एनी फार्मास्यूटिकल कंपनी रिक्वायर्स अ ह्यूज डॉक्यूमेंटेशन। अगर हम फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात करें तो उसको बहुत लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, ड्यू टू लीगल रेगुलेशंस, स्पेशली फॉर अ न्यू प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन एंड वैलिडेशन ऑफ एक्टिविटीज। कोई न्यू प्रोडक्ट है, उसको रजिस्टर करवाना है, या कोई प्रोसेस के दौरान, मैन्युफैक्चर करने के दौरान किसी चीज की चेंजिंग की गई है, उसको वैलिडेशन मतलब उसको अप्रूव करवाना है लीगली कि ये एक्टिविटी हमने करनी है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, तो इसको लीगली अप्रूव किया जाए। ये चीजें डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखी जाती हैं। पर्पस क्या होता है? इट डिफाइंस द स्पेसिफिकेशन एंड प्रोसीजर्स फॉर ऑल द मटेरियल्स एंड मेथड्स, एंड फॉर द मैन्युफैक्चरर एंड कंट्रोल। उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। पर्सोनल यानी जो भी बंदा का है, शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू, व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू, यानी कब और कैसे करना है, इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन कब करनी है और क्या करनी। Authorized person must have the information necessary for the release of product. प्रोडक्ट को रिलीज करते हुए, प्रोडक्ट को बनाने के बाद आगे डिस्पैच करते हुए उसको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मस्ट इंश्योर दैट डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस, ऐसा नहीं है कि बस एक कॉपी बनाकर उसको सेव कर लिया जाए, उसकी डिफरेंट कॉपीज बनाई जाएंगी एविडेंस के तौर पर। कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होगी, उसमें कोई एक भी मेडिसिन अगर 20 साल पहले भी बनी होगी तो उसका रिकॉर्ड मौजूद होगा। ट्रेसएबिलिटी, उसको ट्रेस करना आसान हो, प्रोवाइड रिकॉर्ड एंड ऑडिट ट्रायल फॉर इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट ट्रायल मीन्स उसको बनाते हुए जो जो चेंजेस लाई गई हैं उसके अंदर, जो जो चेंजेस उसके अंदर लाई गई थी, ठीक है, उनको भी फाइल के अंदर रिकॉर्ड किया जाए, उनको भी फाइल में प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाए।
इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा एट द टाइम ऑफ वैलिडेशन, जब वैलिडेशन की जा रही हो तो डाटा प्रॉपरली अवेलेबल हो, रिव्यू किया गया हो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्रॉपरली उसके ऊपर अप्लाई किया गया हो, स्टैट अप्लाई की गई हो उसके ऊपर। डिफरेंट मेथड्स होते हैं स्टैट को अप्लाई करने के, वो कंप्यूटराइज्ड मेथड्स होते हैं हमारे, तो उनको हम फॉलो करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। देन प्रॉपर्टीज, इट मस्ट हैव अ क्लियर टाइटल, must have an ID number, must be approved by an authorized person, एक ऑथोराइज्ड पर्सन उसको अप्रूव करेगा, डेट ऑफ इशू मेंशन होगी, डेट ऑफ रिवीजन मेंशन होगी, लिस्ट टू whom it has supplied, किसको सप्लाई की गई है ये भी मेंशन होगा, to whom it has been supplied. Then different types of documents used in our pharmaceutical industry, जिसमें the first one is SOP, which is our standard operating procedure. Standard operating procedure. BMR, batch manufacturing record. Then a site master file, test methods, logbooks, master formula, quality manual, policies, certificate of analysis. ये कुछ कॉमन टाइप्स और कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो लाजमी तौर पर बनाए जाते हैं। वन बाय वन इनको देखते हैं। मैंने जस्ट यहाँ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, इसकी क्लासिफिकेशन जो डिटेल आ रही है उसमें मैंने जस्ट पॉइंट्स मेंशन किए हैं मेन। आपने इसकी डिटेल लिखी हुई है, आपने वही डिटेल याद करनी है। यहाँ आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए। फर्स्ट वन इज SOP विच इज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मीन्स इसके अंदर ऑपरेशनल टास्क होंगे, ऑपरेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं, वो इसके अंदर रिकॉर्ड होंगी। देन BMR, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, यानी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग उसके अंदर जो जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं स्टेप बाय स्टेप उनको यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। और इसको करेगा कौन? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। डिपेंड करेगा कौन सी डोजेज फॉर्म बन रही है, उसके लिए कौन सा स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट है। ठीक है, लिक्विड वाला डिपार्टमेंट है, सॉलिड्स का है, सेमी सॉलिड्स का है, पेरेंट्रल्स का है, तो हर जगह के लिए सेपरेट रिकॉर्ड होगा। देन अ साइट मास्टर फाइल, बेसिकली साइट SITE का मतलब होता है कोई लोकेशन, कोई जगह, उस जगह पे मौजूद जो भी प्लांट है हमारा, यहाँ प्लांट से मुराद पौधा नहीं है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्लांट है, दैट मीन्स एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जहां पर लोकेटेड की गई है, जहां पर उसका प्लांट, उसका पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको रखा गया है, दैट इज अ फार्मास्यूटिकल प्लांट। उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए कि ये साइट है इसकी, ये इसकी लोकेशन है, इसका इतना एरिया है, इसका इतना रकबा है, इसकी इतनी लेंथ है, इतनी इसकी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के इतने पोर्शंस हैं, हर चीज प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। ठीक है, अक्सर होता है जब हम किसी हॉस्पिटल में जाएं तो उसके बाहर या एंटर होते ही फ्रंट पर एक स्केच बना होता है, एक स्केच आउट बना होता है उस पूरी बिल्डिंग का, कि इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर ये एरियाज हैं, राइट साइड पर ये एरियाज हैं, अपर पोर्शन में ये हैं, बेसमेंट में ये हैं, फर्स्ट फ्लोर पर ये हैं, ग्राउंड फ्लोर पर ये हैं। तो दैट इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट हॉस्पिटल, अबाउट दैट इंडस्ट्री और अबाउट दैट स्कूल, अबाउट दैट कॉलेज। हम बात करें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तो हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल प्लांट की। देन टेस्ट मेथड्स,
टेस्ट करना है, एनालिसिस करना है, ऑब्वियसली इट इज कंट्रोल्ड बाय द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, गिविंग अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर टेस्टिंग द सप्लाईज, मटीरियल्स एंड अदर टास्क एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन से रिलेटेड बनाते हुए उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करेगा डिपार्टमेंट क्वालिटी कंट्रोल का। देखेगा सारी चीज़ों को कि किस तरह से वो चीज़ें फॉलो की जा रही हैं, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। देन लॉग बुक्स, ऑल क्रिटिकल एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड इन द लॉग बुक्स, लाइक documenting the operation यानी working, the maintenance, the calibration of the equipment, जितने भी ऑपरेटर्स मौजूद हैं उनकी कैलिब्रेशन की जाएगी डेली बेसिस पर या वीकली या जिस तरह से उस ऑपरेटर्स को रिक्वायरमेंट है। क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं ये सारी की सारी, ठीक है। क्लीन रूम्स को मॉनिटर किया जाएगा कि कौन सा ग्रेड है, कौन सा रूम है क्लीन रूम, क्या उसकी एसओपीज हैं, क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, सॉल्यूशन की प्रिपरेशन की गई है, कैसे की गई है, क्या फार्मूला अडॉप्ट किया गया है। देन द मास्टर फार्मूला, इट स्पेसिफाई द मटेरियल विद क्वांटिटी, स्पेसिफाई द मटेरियल विद देयर क्वांटिटी, द मटीरियल ऑफ पैकेजिंग, उसको पैक किस में करना है, उसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, एक खास क्वांटिटी बताते हुए हमें कितनी क्वांटिटी में चीजें लेनी है, प्रोसेसिंग के दौरान क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आईपीक्यूसी की क्या रिक्वायरमेंट है, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ये सब चीजें हमारी स्टडी होंगी इन द मास्टर फार्मूला, डॉक्यूमेंटेड होंगी उसके अंदर प्रॉपरली। देन अ क्वालिटी मैनुअल, क्वालिटी मैनुअल, क्वालिटी मैनुअल के अंदर हम देखते हैं उन रेगुलेशंस को जो कंपनी को रिक्वायर्ड हैं, उन रेगुलेशंस को जो कंपनी को रिक्वायर्ड हैं और कंपनी को क्यों रिक्वायर्ड है, ताकि वो जितने भी फिनोमिना उसने परफॉर्म करने हैं उनको प्रॉपरली फॉलो कर सके, उन स्पेसिफिकेशंस को, उन स्टैंडर्ड्स को अच्छे से फॉलो कर सके। तो विदाउट रेगुलेशन, विदाउट एनी लॉफुल एक्टिविटी इसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते, इसे हम परफॉर्म नहीं कर सकते। देन पॉलिसीज, हर चीज, हर जगह, हर कंपनी, हर इंडस्ट्री, हर स्कूल की कोई ना कोई पॉलिसी होती है, कोई ना कोई रूल्स होते हैं, कोई ना कोई तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चलने का। अब जैसे आप अगर अपनी कॉलेज की बात करें तो एक स्केड्यूल होता है कि इस टाइम पर आना है, इस टाइम पर जाना है, इतनी क्लासेस लेनी है, पूरे ईयर में इतनी क्लासेस होनी चाहिए, इतनी लैब के अंदर वर्किंग डेज होने चाहिए, इतने आपके प्रैक्टिकल्स हैं, ये सारी पॉलिसी के अंदर आती हैं चीजें। और इनको फॉलो करना एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंदर आता है। स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन, जनरल टर्म, and tell us how specific a good manufacturing practice aspects are implemented। GMP के aspects जिसके अंदर हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो सिक्योरिटी, डॉक्यूमेंटेशन, हेल्थ, इसके अलावा डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफरेंट रूल्स, ये सारे GMP के अंदर आ जाएंगे, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंदर आ जाएंगे। GMP हम पढ़ चुके हैं क्या होती है, किन किन चीज़ों को फॉलो करती है, पर्सोनल को फॉलो करती है, बिल्डिंग को फॉलो करती है, इसके अलावा डिफरेंट पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की, ये सब एक पॉलिसी के तहत चलती है, ठीक है। देन द लास्ट वन वाज द सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस विच इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट।
which is an authentic document with the analytical report of acceptance or rejections. एक एनालिटिकल रिपोर्ट होगी और डिसीजन होगा, इसके अंदर फैसला होगा किस चीज़ का एक्सेप्ट किया गया है या रिजेक्ट किया गया है। हमारे बैच को, हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बैच को रिजेक्ट किया गया है या एक्सेप्ट किया गया है। क्लियर हो गया? तो ये डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कुछ पॉइंट्स थे। इसमें से जो चीज़, जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन करें। इस चैप्टर को अच्छी तरह से आप पढ़ें, इसको याद करें। जो मटेरियल नोट्स के अंदर है आपने वही याद करना है। सॉरी, जो मैंने आपको लिखवाया है आपने वही याद करना है। नोट्स में से ही लिखवाया है मैंने, लेकिन नोट्स में थोड़ी सी वर्डिंग चेंज होगी। जो मैंने लिखवाया है थोड़ा सा आपके लिए आसान करके उसको लिखवाया है। जो स्टार्ट में यहाँ मेंशन है ये सारा आपको मैंने लिखवाया हुआ है, आप बेशक इसी को लिख लें दोबारा यहां तक। इसके बाद जो डिटेल है ये मैंने जस्ट टू द पॉइंट यहाँ पर मेंशन की है। इसको भी आप नोट डाउन करना चाहें कर सकते हैं कि मे बी सम टाइम वाइवा के लिए या आपको एमसीक्यूज की रिवीजन के लिए ये पॉइंट्स टाइम को बचाएंगे। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन हो तो करें। अपनी अटेंडेंस मेक श्योर करें 4 बजे तक लगवा रहे हैं। ये रात के 11 बजे तक जो मुझे अटेंडेंस लग रही होती है ये मैं बिल्कुल मार्क नहीं करती। अगर मैं उस टाइम नोटिफाई नहीं कर रही होती दैट मीन्स कि मैंने अभी अटेंडेंस मार्क नहीं की। मैं जब आपको नोटिफाई कर दूं कि यस ऑल राइट ओके, दैट मीन्स आपकी अटेंडेंस लग चुकी है। अगर कोई इशू होता है तो मैं आपको रीटेक्स्ट कर देती हूँ कि ये इशू है, इस वजह से अटेंडेंस नहीं लगेगी, या स्क्रीनशॉट भेजें या व्हाटएवर जो भी क्वेश्चन होगा। लेकिन 4 बजे के बाद मुझे जिसकी अटेंडेंस आएगी मैं वो मार्क नहीं करूंगी। ओनली 2 स्टूडेंट जिन्होंने मुझे पहले बताया हुआ है कि हम इस टाइम अटेंडेंस मार्क करवा सकते हैं। अब एक बच्चा मुझे रात को 10 बजे बोल रहा है सॉरी मैडम मैं इस वजह से अटेंडेंस नहीं लगवा सका, मेरी अटेंडेंस लगा दें, तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। ठीक है, आपकी मर्जी से अटेंडेंस लग जाती है। आपने एक टाइम बताया, आपको उस टाइम अटेंडेंस लगाने का टाइम मैंने अलाउ कर दिया, बट अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप सुबह का टाइम देकर और रात को अटेंडेंस लगवाएंगे। ठीक है, मैं इस चीज को मैं जरूर एग्री करूंगी कि आप लोग मसरूफ लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा तो आपके टीचर्स भी मसरूफ होते हैं। इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखा करें। ये जो रात को अटेंडेंस आप लोग भेजते हैं 2 बजे 12 बजे 9 बजे 6 बजे, तो ये मैं मार्क नहीं करती होती। एक्सेप्ट ओनली 2 स्टूडेंट्स जो पहले परमिशन लेते हैं, लीव की परमिशन लेते हैं या मुझसे टाइम की परमिशन लेते हैं कि मैं इस टाइम अटेंडेंस लगवा सकता हूं, मेरी ये रीजन है। ठीक है, लाइक यूसुफ है, तो आपने मुझे बच्चे कहा हुआ है कि मैडम मैं सुबह अटेंडेंस लगवा दिया करूंगा, व्हाटएवर जो भी रीजंस हैं आपकी, तो दैट इज ओके। बट अब आप रात को अटेंडेंस लगवाएंगे, दैट इज श्योरली नॉट ओके। तो मैंने आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं की कल की। टाइम के ऊपर अपना काम करें, पंक्चुअलिटी से काम करें, आपके लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है, आपके लिए ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू एनी पॉइंट तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।